प्रेम भरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। आजादी लाइफ में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आपको 2022 का इस वर्ष में बहुताई से आशीष करे और आपका जीवन में पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन के द्वारा कार्य करे। आप हर एक व्यक्ति प्रभु का प्रेम और प्रभु की भलाई को अनुभव से मालूम करें। आइए हम प्रार्थना पूर्वक अपने हृदय को तैयार करते हुए परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। इस समय मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, आप अपने मन को तैयार कीजिएगा। प्रेम भरा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर समय तू नई नई बातों में नई नई चीजों से हमसे बातें करता है। प्रभु आज के समय प्रभु जी तेरे हाथ में सौंपते, जितने भी लोग तेरे वचन को सुन रहे उन भाई बहन को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते, तेरे लहू में डुबा कर भिगा कर रखते हैं। तेरी आत्मा अगुवाई करे प्रभु जी तेरा वचन को सुनने के लिए, पिता का प्रेम को, पिता के कार्यों को जानने के लिए, और इनके जीवन में प्रभु जी तू उत्तम रीति से कार्य कर और आप इनमें बढ़े और आपके कार्य इनके जीवन में बहुताई से हो। जो भी तू चाहता है हमारा मध्य में कर। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते, पवित्र आत्मा विश्वास करते आप हमारा मध्य में है और आप कार्य करने वाले। धन्यवाद के द्वारा प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। वचन कहता है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे प्रियजनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से जो यीशु मसीह का साथ चल रहे थे, यीशु मसीह का वचन को सुन रहे थे, यीशु मसीह का ऊपर गिर पड़ रहे थे, जो यीशु से अपेक्षा कर यीशु में सब कुछ है जानकर उसका पीछे जो चल रहे थे, उन्हें यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा बातें कर रहा था और उनसे कह रहा था, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे प्रियजनों, आज की दुनिया में या आज की संसार में हम देखते हैं लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन एक सीमाओं में। परमेश्वर में प्रेम इतना करते हैं, परमेश्वर के लिए उनके हृदय में प्रेम है, लेकिन वो प्रेम को कार्य रूप में लाने के लिए बहुत ही कम लोग हैं। लोग परमेश्वर का वचन को ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनका जीवन में जो भी जरूरत है वो भी चीजों को प्रोवाइड करता है, और प्रभु उन्हें एक ही आज्ञा दिया है, तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग प्रभु का सेवा करने के लिए जुटते हैं, सेवकाई में भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब भी जीवन में समस्या आता है, जीवन में प्रॉब्लम्स दिखाई देता है, वो हार मान जाते हैं और परमेश्वर से दूर जाते हैं। और कुछ कुछ लोग परमेश्वर का सेवा में जुड़ते हैं और प्रभु के लिए खड़े होते हैं, लेकिन संसार का मोह परीक्षा में आने के बाद उनका जीवन धीरे धीरे परमेश्वर का प्रेम से ठंडे हो जाते। और कई लोगों के पास अच्छा टैलेंट होते हैं, कई लोग अच्छा परमेश्वर में बढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन मैं आपको बताना, जो कर्ज में कई बार कितना ताकत है उससे ज्यादा बोझ वाला कर्जों को लेते हैं। कई लोग हाउसिंग लोन, कई लोग पर्सनल लोन, कई लोग तरह तरह का चीजों में व्यसन में पड़ते हैं और वो चुका नहीं पाते। इसके लिए अपने समय जो परमेश्वर को देना चाहिए वो समय को वो लोग काम के लिए लगाते हैं, ऑल टाइम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, और रविवार को भी उनके पास समय नहीं होता है। और अब तक सप्ताह का कोई भी दिन अगर आने का रहता तो नहीं, मैं बहुत कर्जे में हूँ, कर्जा चुकाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ करके उसी चीजों में वो फंसे हुए रहते हैं और वो प्रेम उनके अंदर ठंडा हो जाता है। मेरे प्रियजनों, मैं आपको वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूं। प्रभु ने एक आज्ञा दिया है। अगर इसका पहले लाइन अगर हम देखते, क्या लिखा है? तुम मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे।
मेरे प्रियजनों, परमेश्वर पहला हमसे प्रेम किया, इसीलिए हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर का पीछे हमें चलना है? और बाकी सब बातें यूं ही तुम्हारा पीछे आएगा, प्रभु का वचन कहता है। मेरे प्रियजनों, जब हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर नहीं हमें टुकराता है, नहीं हमें त्यागता है, लेकिन उसे मालूम है हमारा क्या जरूरत है, हमें कौन सा समय में क्या चाहिए, वो समय समय पर वो प्रोवाइड जरूर करेगा मेरे प्रियजनों। लेकिन मैं आपको वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूं। आप बाइबल में श्रेष्ठ प्रेरित साइमन पेत्रस के बारे में बहुत अच्छी रीति से जानते हैं। वो कितना विश्वास करने वाला व्यक्ति, उसका पहले प्रचार में 3000 से अधिक लोग परमेश्वर में आए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक दिन उसे पूछता है भोजन के बाद, ये साइमन पेत्रस, साइमन यूहन्ना का पुत्र, इन सब से ज्यादा क्या तू मुझसे प्रेम करता है क्या? साइमन पीटर उसे उत्तर देता है, मेरे प्रियजनों, प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं। प्रभु यीशु मसीह उसे कहता है, तू मेरा भेड़ को चरा। आप देख सकते हैं, प्रभु का साथ चलने वाला, प्रभु के लिए खड़ा रहने वाला, प्रभु को एक बात कहा, प्रभु तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ आऊंगा करके, वही पतरस एक दिन अपना पेट भरने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए उसी यीशु मसीह को छोड़कर फिर से वो काम करने के लिए जाता है। आज ऐसा कई लोग हैं मेरे प्रियजनों, जो लोग प्रभु को वादा किया, प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु मैं कभी पीछे नहीं मुड़ूंगा। लेकिन आज कई लोग अपने वादा से मुकर गए हैं। यीशु मसीह उनके पास भी आता है, आज पूछता है, ए साइमन पीटर, इन सबसे ज्यादा क्या तू प्यार करता है क्या मुझसे? वो आपसे भी आज पूछ रहा है। आज आपके पास घर होगा, पैसा होगा, धन होगा, दौलत होगा, सब कुछ होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज आपसे फिर से आपकी आत्मा में बातें कर रहे हैं। मेरे प्रियजनों, क्या इन सबसे ज्यादा आप यीशु मसीह से प्रेम करते हो? अगर आपका उत्तर है तो प्रभु यीशु मसीह का एक ही आवाज आएगा, मेरा भेड़ को चरा। फसल तो पक चुका है मेरे प्रियजनों, फसल काटने के लिए मजदूरों की जरूरत है, और वो मजदूर जब हम प्रार्थना करेंगे, उस परमेश्वर के वचन में खड़ा रहेंगे, उसकी योजना के अनुसार चलने के लिए खड़े हो जाएंगे, तब ये बातें हमारा जीवन में पूरी होगा। साइमन पेत्रस से जब यीशु मसीह बात कर रहा था, यीशु मसीह के हृदय में एक बड़ी बोझ थी, और यीशु मसीह की आंखों में एक पेत्रस के लिए बड़ी दर्शन था। जब वो पूछ रहा था यीशु मसीह, पेत्रस पहले हाँ बोला, दूसरी बार हाँ बोला, तीसरी बार उस जगह पे फूट फूट कर रोया। उसको रियलाइज हो गया, मैंने क्या किया, परमेश्वर ने मुझे कौन सा दलदल का कीचड़ से निकाला, फिर मैं वही कीचड़ में आया। साइमन पीटर वहां पर प्रभु से कहते, नहीं प्रभु, इससे ज्यादा, इन सबसे बढ़कर मैं तुझसे प्रेम करता हूं प्रभु, जो भी तू चाहता है मैं वही करूंगा, तेरे लिए खड़ा रहूंगा करके वो रोया, वहां पर गिड़गिड़ाया। परमेश्वर ने उसकी गलतियों को क्षमा किया, उसे कहा तू मेरा भेड़ को चरा। आज वही प्रभु यीशु मसीह 2022 में आज वचन के द्वारा कलीसिया से बातें करता है, प्रियजनों से बातें करता है, जो वचन को लेके चलने वाले लोग हैं उनसे बातें करते। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह आपको भी वही बातों को कह रहा है, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है क्या? वही अभिषेक, वही सामर्थ, वही कार्य आपका जीवन में होने लगेगा। हमें आज्ञाओं को पालन करना है, वो एक ही है आज्ञा, प्रभु यीशु मसीह को इच्छा को जानना, प्रभु यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार चलना।
हर प्रकार का अपवित्र चीज, गलत चीजें, जो चीज परमेश्वर का प्रेम से रोकती है, परमेश्वर का राह पर चलने के लिए जो बंधवाई बांधती है, उसे ठुकरा कर जीवित वचन को पकड़कर चलना। मेरे प्रियजनों, छोटी सी संदेश है, वचन में इतना प्रेम से यीशु ने कहा, बस हम कर सकते, आप कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है और आप यीशु मसीह से प्रेम करते हो, उससे बड़ा कुछ नहीं। स्वर्ग का नीचे, धरती के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जो उससे ज्यादा हमसे प्रेम कर सकता है, केवल और केवल यीशु मसीह। जैसे आप इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आप हृदय में ये फीलिंग आता है, मैं परमेश्वर के वचन से भटक चुका हूं, इस समय मुझे फिर से प्रभु की वेदी की ओर आना है, फिर से उस प्रभु का योजनाओं को पूरा करना है, तो इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी आपका वचन के लिए। आप कितना दयालु हैं, आप कितना प्रेमी हैं प्रभु। मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपका आज्ञाओं को पालन करना चाहता हूं। जिन बातों से मैं फंसा हुआ हूं, जिन चीजों की वजह से प्रभु जी मैंने गलतियां की, मेरे गलती को तेरे लहू से धोकर शुद्ध कर और मुझे फिर से उस प्रेम में खड़े रहकर तेरी आज्ञाओं को पालन करने के लिए सहायता कर। मैं उस जीवन में बढ़ना चाहता हूं जो तेरा वचन के द्वारा मुझे मिलती है और मेरी आत्मा को तृप्त करता है। तो मुझे सहायता कर प्रभु जी, तेरी इच्छा के अनुसार चलने के लिए। फिर से मुझे भटकने मत दे, उस संसार में तेरे प्रेम और तेरे मार्गदर्शन में मैं बढ़ूं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन। आइए मैं इस समय प्रार्थना करना चाहता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके करुणा वेदी के सामने उन भाई और बहन के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं जिन्होंने आपका वचन को लिया है लेकिन वचन को ठीक से निभा नहीं सका, वो वचन से प्रभु जी परे रह सके, लेकिन इस समय फिर से वो तेरे वेदी के सामने आकर तेरा वचन को मानकर उसके अनुसार चलने के लिए जो निर्णय लिया है, वो हर एक भाई बहन के जीवन में प्रभु जी वो ताजा अभिषेक से भर प्रभु जी, उनके अंदर का निराशाओं को निकाल, उस कर्जे का बोझ को निकाल प्रभु जी, उस वेसल से बाहर निकाल और तेरी आंदोलनी सामर्थ्य से भर दे ताकि वो जीवन को पाए और उनको वो जीवन की बातों को दिखाए। सत्य मार्ग और जीवन देने वाला यीशु मसीह तेरे मार्ग में, तेरी भलाई में, तेरी सच्चाई में चलने के लिए तेरे वचन का गुप्त बातों को, गुप्त वेदों को प्रभु जी प्रचार करने के लिए भी सहायता कर और आपकी करुणा वेदी के सामने हमेशा निर्दोष और निष्कलंक रहने के लिए तो सहायता कर। आत्मा, प्राण और शरीर तुझ में पवित्र रहकर आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। हम आपके वचन को, हम आपका जीवन को इनके जीवन में घोषणा करते हैं और मैं कहता हूं प्रभु जी, हर प्रकार का बीमारी, हर प्रकार का शैतान की योजना से, हर प्रकार का प्रभु जी गुप्त पाप से इनको बचा, इन्हें सुरक्षित रख और आपके कार्य हर एक व्यक्ति का जीवन में परिपूर्ण रीति से बढ़े और आपकी स्वतंत्रता को अनुभव से मालूम करे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमेशा जब भी प्रार्थना करेंगे तो इनकी प्रार्थना को सुन और उत्तर दे और नई जिंदगी में तू इन्हें ले चल। यीशु मसीह की महान और सामर्थ और अभिषेक के नाम से मांगता हूं, आमेन। आशा करता इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में महान कार्यों को किया है। अब से एक नई कार्य आपका जीवन में होने वाला है। निराश मत होइएगा, आपका जीवन में गड़बड़ी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुआ है, लेकिन जैसे आज आप एक्सेप्ट किया है, उस फिर से उस आत्मा में ताजगी को भरा है, वो परमेश्वर आपको महान रीति से खड़ा करेगा, चलाएगा और उसकी आत्मा के द्वारा आप प्रकाशमान होकर यीशु मसीह का महिमा को अनुभव से मालूम करेंगे और जीवितों को भूमि में आप निर्दोष और निष्कलंक रीति से चलकर प्रभु की योजनाओं को भरपूरता से पूरा करने वाला व्यक्ति बनोगे। गॉड ब्लेस यू।